हेलो एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। आज मैं आपको भूत प्रेत तंत्र मंत्र के ऊपर कुछ एक ऐसे अच्छे उपाय बताने जा रहा हूँ। क्या है कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ आजकल ये सब भूत प्रेत तंत्र मंत्र किसी के ऊपर कुछ करना करवाया खिलाया पिलाई चीज़, ये सब चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दुनिया में। हर घर में हर 4 घर छोड़कर एक घर ये सब चीज़ों से परेशान होता है। और जो बेचारे इन सब चीज़ों से परेशान होते हैं, किसी को कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र वाली मैली चीज़ करके खिला पिला दी जाती है या फिर किसी के ऊपर कुछ कर दिया जाता है, भूत प्रेत लगा दिए जाते हैं या फिर काम धंधा बांध देना, शरीर का बंधन ताकि इंसान बीमार पड़ा रहे, काम धंधे चौपट हो जाए। आजकल ये सब चीज़ें बहुत देखने को लिए मिल रही है। और ऐसे जिनके साथ ये हुआ होता है, जो बेचारे पीड़ित है, इन सब चीज़ों से परेशान है, वो इधर उधर बाबाओं के पास धक्के खाते, 10 बाबाओं के पास जाते हैं। कोई बाबा आपके पास एक भूत निकालने का 5,000 मांगेगा, कोई 10,000 मांगेगा, कोई ये पूजा करवा लो ना, ये हवन करवा लो ना, कोई पंडित आपके पास से 30-40 हज़ार मांगेगा, कोई तांत्रिक ये ना वो ना। इंसान बेचारा परेशान हो जाता है, 10 जगह जाता है, पैसा खर्चने के बाद भी उसका कुछ भी नहीं हो पाता है। अभी जो बेचारा मिडिल क्लास आदमी हो या फिर चलो गरीब हो, जिसको जो घर का खर्चा भी मुश्किल से चल रहा है या फिर जिसका काम धंधा बांध दिया गया है, सर के ऊपर कर्जा है, घर की परिस्थिति नहीं है, वो इतना हज़ारों रुपया किस तरीके से अफोर्ड कर पाएगा? वो बेचारा करे तो करे क्या, जाए तो कहाँ जाए? तो मैं आज आपको एक घर का उपाय बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ आप कीजिए। हो सके ये चीज़ आप जानते हो पहले से ही, लेकिन ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ कि ये उपाय करने से 100% आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र हो, किसी भी कुछ किया कराया हुआ हो, भेजा हुआ हो, शरीर का बंधन किया खिलाया पिलाया हुआ, सब कुछ निकल जाएगा। आपके हज़ारों रुपए बच जाएंगे। ये बाबाओं के पास बाहर जो कुछ ठगने वाले बाबा बैठे हुए हैं अपना बिजनेस खोल के, धंधा बना के, दुकान खोल के, तो ऐसे लोगों के पीछे आप अपना पैसा और मनी हार्ड अर्न मनी वेस्ट मत कीजिए। कुछ होते हैं जो समाज का भला करने के लिए बैठे होते हैं, कुछ बाबा होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए बैठे होते हैं, किसी के पास से पैसा नहीं हो लेते। और कुछ लेते थे, कुछ लोग लेते भी होंगे, लेते तो वो 500, 1000, 2000 इस तरीके से लेते। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो आपके पास से हज़ारों रुपया वसूलते। तो हर कोई आदमी इतना कैसे किस तरीके से अफोर्ड कर सके? और जिनके भी पास आप जाओगे ना, हर बाबा हर तांत्रिक आपके पास से यही कहेगा कि हाँ अभी भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें हैं, ये पूजा करवा लो, ये हवन करवा लो, ये चीज़ करवा लो। और आपका हार्ड एंड मनी इसी तरीके से वेस्ट होता जाता है और ऊपर से आपका कुछ भला नहीं हो पाता और आपकी पैसे की और आप बर्बादी होती जाती है और कुछ भी नहीं। इंसान कंटाल जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किसके पास जाऊँ? आजकल इस तरीके से जेन्युइन बाबा मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे एक दोस्त यार था मेरा एक, उसके साथ यह ऐसी घटना हुई थी। किसी ने उसको कुछ इस तरीके से खाने में मिला के कुछ खिला पिला दिया था, बहुत कुछ किया था, उसका काम धंधा बांध दिया, खाने पीने में मिला के कोई चीज़ खिला दी पिला दी गई, शरीर के ऊपर भी बंधन किया। वो बहुत जगह भटका, कहीं बाबाओं के पास गया, हज़ारों रुपए खर्चा कर दिया, ये पूजा की ना, ये हवन किया, लेकिन ठीक हो रहा था। थोड़े टाइम के लिए उसे राहत मिलती, फिर से उधर के उधर पूजा पाठ करवाता तो थोड़ा बहुत 1 हफ्ता 10-15 दिन अच्छा जाता, फिर से काम धंधे फिर से अटकने लग जाते, फिर से बीमार पड़ता। तो एक घर का उपाय उस सजेस्ट किया कि वो रोज़ाना दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता और 7 बार बजरंग बाण का पाठ करता और 2 माला श्री राम नाम का जप करता। वो इतना करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, मुश्किल से आधा घंटा लगता है। इधर उधर बहुत कुछ कर चुका था वो, हज़ारों रुपए खर्चा कर दिया, हज़ारों से भी ज़्यादा लाख रुपए तक का खर्चा किया रहेगा भूत प्रेत ये तंत्र मंत्र से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो 7 बार दिन में बजरंग बाण का पाठ करता, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता। 4-5 दिन बीते नहीं,
ऑटोमेटिक वो रात को सोया हुआ था ना, तो रात के कुछ 3:30-4 बजे हुए थे। अचानक उसके मुंह से कुछ खून जैसा आया गले में अचानक, और वो जब वो ऐसा निकालने गया, थूकने गया, तो खून था थोड़ा, और उसके अंदर बहुत सारे काले काले कलर के भस्म के दाने थे। अपने जो भस्म होती है ना शमशान की, उस तरीके की। तो उसे जो चीज़ खिलाई पिला दी गई हुई थी, ऑटोमेटिक गले के माध्यम से उसे बाहर आके निकल गई। उसने बहुत कुछ किया, बहुत बाबाओं के पास गया, तंत्र मंत्र जो खिलाई पिलाई चीज़ निकालने के लिए, लेकिन किसी में उस दम नहीं था वो उसका निकाल पाए। लेकिन जब से हनुमान चालीसा 7 बार दिन में पढ़ने लगा, 7 बार हनुमान चालीसा और 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया, फिर वो पढ़ने के बाद पानी साथ में ग्लास में लेके बैठता और फूंक मार के पी जाता था। तो कुछ 7 दिन 6 या 7 ही दिन बीते थे। 6-7 दिन में उसके साथ ये घटना हुई कि उसके गले से माध्यम से रात को कुछ 3:30-4 बजे थे, और उसे मुंह में कुछ ऐसा आया खून जैसा गले में, और जब वो थूकने गया तो ऑटोमेटिक वो गले के माध्यम से वो खिलाई पिलाई चीज़ निकल गई। वो खून के अंदर बहुत सारे भस्म के काले काले कलर के दाने थे, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ निकल गई। और जो उसके ऊपर जो बंधन किए हुए थे शरीर के, वो भी सब धीरे धीरे वो चीज़ निकल गई। तो ऑटोमेटिक उसकी हेल्थ में सुधार होने लग गया। उसके जो बंधन बांधे हुए थे, शरीर का बंधन, काम धंधे का, वो सब ऑटोमेटिक धीरे धीरे खुलने लग गया। तो कहने की बात ये है, मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल बाहर बहुत बाबाएँ हैं, कुछ जेन्युइन है और कुछ जो होते वो दुकान खोल के बैठे होते हैं। एक छोटा मोटा आपका नज़र भी लगा हो ना, तो भी वो आपके पास से 15-20 हज़ार ठगने की उसमें रहते हैं कि कुछ ना कुछ करके वो अपने क्लाइंट ही ढूंढ रहे होते, बकरे ढूंढ रहे होते कि छोटा मोटा नज़र दोष हो तो भी आपके पास से बड़े बड़े हवन करवा लेंगे। सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जेन्युइन होते हैं और कुछ होते हैं जिनका मकसद से बिज़नेस करना होता है, धंधा चलाना होता है। तो अगर आप भी ये तंत्र मंत्र भूत प्रेत से परेशान है और बहुत कुछ करके थक चुके हैं, तो ये एक उपाय आप अवश्य कीजिए। आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन एक बार नहीं पढ़ना, 1-2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप कम से कम 7 बार पढ़िए, और 11 बार पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बेस्ट है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या कम से कम 7 बार कीजिए, और 7 बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और राम नाम का हो सके उतना 2 माला जप कीजिए। इतना करने में आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए आप दिन का आधा घंटा नहीं दे सकते, इतना कीजिए। देखिए हफ्ते 10 दिन में आपका लाइफ चेंज होने लगता है कि नहीं। हो सकता है हनुमान जी की कृपा से आपको कोई ऐसा जेन्युइन बाबा मिल जाए जो आपको ये सब चीज़ों से निजात दिलवा दे, आपको छुटकारा दिलवा दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे लेने वाले हर कोई ठग होते हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं और कुछ होते हैं जो हज़ारों रुपए वसूलते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आपको 1000-2000 में सब कुछ टिक करके दे देंगे। लेकिन आप बहुत जगह हाथ पैर मार चुके, थक चुके, लेकिन आपका कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हनुमान जी पर विश्वास रखिए। हनुमान जी से बड़ी शक्तिशाली और कोई कोई नहीं, कोई भूत प्रेत इतना सक्षम नहीं जो हनुमान जी की ताकत के आगे सामने टिक सके। हाँ, आपको सच्चे मन से श्रद्धा से हनुमान जी पर विश्वास रख के बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अभी मैंने कह दिया तो कुछ लोग क्या धड़ाधड़ पढ़ लेंगे, उनके दिमाग में फिर पिक्चर के हीरो हीरोइन चल रहे होते, कुछ और बातें चल रही होती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अगर पढ़ने बैठे तो आपका ध्यान आपको आपके दिमाग में हनुमान जी का ही ध्यान करना है। आपको उस भक्ति में लीन हो जाना है, खो जाना है कि भाई वो भाव हो, वो समर्पण हो, तब जाके वो चीज़ काम करती है। सिर्फ मैं किसी के बोलने से, धड़ाधड़ पढ़ लेने से, 11 बार पढ़ लो या 50 बार पढ़ने से भी वो कुछ नहीं होता। ईश्वर देवी देवता आपके मन का भाव परखते हैं। आपके मन में श्रद्धा ही ना हो, किसी ने बोल दिया कि भाई चलो इतनी बार पढ़ लेने से काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सच्चे मन से अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में ध्यान कीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए, भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए, और उन पर भरोसा विश्वास रख के प्रार्थना करके उनकी भक्ति कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और फिर वही पानी फूंक मार के पी जाइए। कम से कम आपको 7 बार 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। देखिए सभी तरीके की अला बला, भूत प्रेत, डायन डंकिनिया, जो भी आपको खिलाया पिला गया चीज़ हो, कुछ ही दिनों में ऑटोमेटिक निकलेगा।
हर रोज़ आपको करना है, ये उपाय हर रोज़ कीजिए। फिर ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मैं पिछले 3-4 दिन से कर रहा हूँ लेकिन फिर अभी वो चीज़ निकली नहीं, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। किसी किसी को 2-4 दिन में निकल जाता है, किसी किसी को 10-15 दिन में निकल जाता है, किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा भी वक्त लग जाता है। वो तो कब क्या करना है वो तो ईश्वर जाने, हनुमान जी जाने कि किसका के ऊपर कब क्या करना है। आपको अपने सच्चे मन से, अपने भाव से हनुमान जी की शरण में जाइए, उनकी भक्ति कीजिए। इधर उधर बाबाओं के पास हाथ पैर मार के, हनुमान जी आपके पास से कोई पैसा नहीं ले रहे, आपके पास से 1 रुपया भी वो चार्ज नहीं कर रहे। तो फिर आपको सिर्फ दिन में आधा घंटा देने में आपका क्या जाता है। आप इधर उधर बाबाओं के पास भटकने जाओगे तो कोई आपको फ्री में कुछ करके देने वाला है नहीं, हज़ारों रुपए वसूले जाएंगे आपके पास से। फ्री में तो कोई आपके पास से 2-4 मिनट बात भी नहीं करता। ये आजकल के बाबा लोग आपके पास से काम करवाना हो तो ही फ़ोन कीजिए, पैसा लीजिए, आपको हज़ारों रुपए वसूले जाते हैं आपके पास से काम करवाने के लिए। तो हनुमान जी तो आपके पास से 1 रुपया भी नहीं ले रहे, तो क्यों ना उनकी शरण में ना जाए। वही सबसे बलवान है, वही सबसे शक्तिमान है, वही अपने भक्तों का ख्याल रखते। भले आपके ऊपर कैसा भी तंत्र किया गया हो, बंगाली किया हो या कोई भी मुस्लिम, जिन जिन्नात, किसी भी तरीके की तंत्र विद्या आपके ऊपर क्यों ना आजमाई गई हो, हनुमान जी के आगे तो किसी की, कोई तांत्रिक की, कोई भूत प्रेत नहीं चलने वाले। हनुमान जी आपके पास 1 रुपया नहीं ले रहे, तो क्यों ना उनकी शरण में जाया जाए। इधर उधर हाथ पैर मारने से अच्छा उनके भरोसे, उनके ऊपर छोड़, जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हम करें, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो उनके ऊपर छोड़ देने का। कि भगवान, ये तंत्र मंत्र की विद्या काटना मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं ऐसे कोई इंसान को जानता हूँ जो ये सब मेरा काम करके दे। तो आप ही मुझे ऐसे इंसान से मुलाकात करवा दीजिए, मेरे लिए कोई ऐसा आदमी भेज दीजिए, या फिर आप स्वयं ही मेरी ये सब चीज़ों से मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए। इस तरीके से हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। हनुमान जी बहुत भोले देवता है और बहुत शक्तिमान है। उनके जैसी शक्ति, उनके जैसी ताकत और किसी में भी नहीं। बस बात है तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपको विश्वास होनी चाहिए। तो हो सकता है मेरी इन बातों से आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ भी आप तक आसानी से पहुँचे। क्योंकि आगे भी आपके लिए मैं ऐसे ऐसे ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।